So here we are going to solve a previous year question of IIT JAM Biotechnology paper, and this question is from the NET section, question number 45. Okay, so this question is from the genetics one, and it's a very simple question, and such type of questions are asked every year in IIT JAM Biotechnology. So here now we will solve the question. The question is, heterozygous female fruit flies with grey body and purple eyes were mated with homozygous male, right, with black body and red eyes. The number of offsprings obtained and their phenotypes are shown below. ये हमारे पास रिजल्ट्स है, और यहाँ पे आप देख रहे हैं एक हेट्रोजाइगस है क्रॉस, राइट, एक हेट्रोजाइगस है क्रॉस दिया हुआ है किसके साथ, होमोजाइगस मेल के साथ, है ना। तो हेट्रो और होमो क्रॉस है, और आप ऐसा जानते हैं इस तरह के रिजल्ट्स हमें जनरली जब हम F1 को क्रॉस कराते हैं रिसेसिव पेरेंट के साथ तो हमें देखने को मिलता है, और इस तरह के क्रॉस को हम टेस्ट क्रॉस भी कहते हैं, राइट। तो ये आपको नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग्स मिल रहे हैं 300, 347, 61, 55, और ये इसके फिनोटाइप्स इसके दिए हुए हैं। तो रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी, जब भी इस तरह के क्वेश्चन है रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी का, तो आपको पता होना चाहिए कि ऐसे क्वेश्चन जो है हमें लिंकेज में देखने को मिलते हैं, राइट। सो हमें रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी निकालना है। तो इसका सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि जब भी रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी पूछा जाए, है ना, या परसेंटेज क्रॉसिंग ओवर पूछा जाए, आपको दिया हुआ है रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी और परसेंटेज क्रॉसिंग ओवर, परसेंटेज क्रॉसिंग ओवर। तो हमें क्या करना पड़ता है, हमें देखना होता है नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेंट। जब भी हमारे पास टेस्ट क्रॉस का रिजल्ट आता है लिंकेज वाले केस में, तो जो सबसे कम अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं वो आपको रिकॉम्बिनेंट होते हैं, और जो मैक्सिमम अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं वो हमारे पेरेंट होते हैं, है ना। तो ये हो गया आपके रिकॉम्बिनेंट, मतलब ये वो ऑफस्प्रिंग्स है जो कि आपको कैसे मिले हैं, जो आपको क्रॉसिंग ओवर होने के कारण मिलते हैं, राइट, और ये पेरेंटल है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेंट, कितने हमें रिकॉम्बिनेंट मिले, नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग, अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग इंटू 100। अगर हमें परसेंटेज क्रॉसिंग ओवर निकालना है, अगर 100 नहीं करोगे तो आपको नॉर्मल रिजल्ट आएगा, परसेंटेज में नहीं आएगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ये हमारे पास कितना है 61 + 55, ये हमारे रिकॉम्बिनेंट है, और पेरेंट क्या है, पेरेंटल हमें टोटल नंबर लेना है तो सबको हम ऐड कर देंगे, है ना, पेरेंटल प्लस रिकॉम्बिनेंट 300, 347 + 61 + 55। अगर आप इसको सॉल्व करोगे, है ना, तो 516 116 आएगा। अगर आप इधर सॉल्व करते हो तो आपको आता है 300 + 347। आपको कैलकुलेटर मिलता है एग्जाम में, इसलिए आपको बिल्कुल करेक्ट आंसर अप्रोक्सीमेशन नहीं करना है, बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर लिखना होता है। यह आता है आपका 763, है ना, और ऊपर आता है 61 + 55 116 डिवाइडेड बाई 763, तो आपका आता है 0.152। तो इस तरह से आप इसको 2 डेसिमल प्लेसेस तक आंसर में रिपोर्ट कर सकते हैं। अगर हम इसको 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा ये आ जाएगा 15.2% और 0.15, लेकिन आपको यहाँ से रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी जो है वो पूछा है, तो ये आपका आंसर होगा, राइट। कितना होगा यहाँ पे 0.15, राइट। अब यहाँ मुद्दे की बात ये है कि जब भी IIT JAM के लिए जाए लिंकेज को जरूर पढ़ के जाए, है ना। सिंगल क्रॉस ओवर, डबल क्रॉस ओवर जनरली देखने को नहीं मिलते हैं, लेकिन सिंगल क्रॉस ओवर के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, है ना, हर एक ईयर छोड़ के एक ईयर में पूछ लिया जाता है। तो ये क्वेश्चन था, और ये क्वेश्चन था आपका IIT JAM 2019 BT पेपर, राइट। तो इस तरह से हम 1 बाय 1 करके
जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हुए हैं और उसके लिए हमें कौन से टॉपिक्स जो है वो पढ़ने होते हैं वो मैं आपको मार्क कर दूंगा। और ये लिंकेज क्वेश्चन था और नेट सेक्शन में पूछा गया था, न्यूमेरिकल एबिलिटी टेस्ट वाले सेक्शन में, जिसमें आपको फिलअप करना होता है कि क्या आंसर है, राइट। ये क्वेश्चन था। थैंक यू सो मच।